अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। काश्तकार भाइयों, गंदम फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल यानी नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जैसा कि सोना यूरिया, सरसब्ज कैन गवारा, अमोनियम सल्फेट वगैरह खादों का इस्तेमाल हमने गंदम के अंदर कब तक करना है, आज हम इसके बारे में तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फसलों के मुतल्लिक, ज़राअत के मुतल्लिक हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। यानी कि गंदम की फसल कितने दिन की हो जाए तब तक आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे बहुत से काश्तकार भाई ये सवाल कर रहे होंगे क्योंकि हमने पहले पानी पर यूरिया खाद की, पानी पर कितने यूरिया दें, तीसरे पानी पर कितनी कितने यूरिया दें। हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो कैन गवारा खाद का भी बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि खुल के कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, क्या वो ठीक कर रहे होते हैं या गलत कर रहे होते हैं? काश्तकार भाइयों, गंदम का जो पौधा है वो पहले 60 दिन के अंदर ये फैसला कर लेता है कि मैंने इस गंदम के अंदर मैंने कितने सिट्टे निकालने हैं। भी वो फैसला कर लेता है कि मैंने इस निकलने वाले पौधों में से कितने शगुफ में से सिट्टे निकालने हैं या कितने में से नहीं। यानी कि वो ये फैसला कर लेता है गंदम का पौधा, मैंने अपने काश्तकार को, अपने मालिक को, ज़मींदार को, अपने किसान को कितनी पैदावार देनी है, ये फ़ैसला वो पहले से कर लेता है। काश्तकार भाइयों, गंदम का पौधा बहुत सियाना है, कि अक्लमंद है। वो देख लेता है कि कौन सा शगुफ़ा कमज़ोर है और कौन सा ताकतवर है। इसे इंग्लिश में टिलर्स कहा जाता है। जो एक बीज से बहुत से पौधे निकलते हैं उसे उर्दू में शगुफ़े यानी इंग्लिश में टिलर्स कहते हैं। तो एक बीज में से 8 से 10 शगुफ़े निकलते हैं, उनमें से 2 से 3 शगुफ़े ऐसे भी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जिन पर वो पौधा जो है अपना नहीं लगाता है, फोकस नहीं करता है उस पर। वो शगुफ़े जिनके पत्ते कमज़ोर होते हैं, यानी कि 3 से भी कम होते हैं, उन पर अपने गंदम का पौधा जो है के ऊपर वो मेहनत नहीं करता है और उसके अंदर सिटा बनने का अमल भी शुरू नहीं करता है। जबकि वो शगुफ़े, वो पौधे इनके पत्ते 3 से ज़्यादा होते हैं, जो कि सेहतमंद होते हैं, उन्हें वो खुराक भी देना शुरू कर देता है और उनके अंदर सिटा बनने का अमल भी 60 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। काश्तकार भाइयों, अब अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, यूरिया की बात की जाए कि आपने अब तक देनी है, देखें पहले 60 दिन में ही पौधे ने फैसला कर लिया कि मैंने कितनी पैदावार देनी है अपने मालिक को, अपने किसान को, अपने ज़मींदार को। तो हमें क्या चाहिए कि हमने खुराक देनी है वो पहले 60 दिन के अंदर ही उन पौधों को दें। इसके बाद पहले पानी के ऊपर 1 बोरी सवा बोरी यूरिया की साथ में जिंक बोरान डाल के और इसके बाद खादें मुकम्मल कर लें। पहले पानी के अंदर ही यानी कि पहले 25 दिन के अंदर ही अपनी खादें मुकम्मल कर दें, ताकि पौधे के पास भरपूर ग़िज़ा, भरपूर ताकत हो, भरपूर खुराक हो। इतनी ज़्यादा खुराक उसकी जड़ों में होगी, वो अपना फ़ैसले करने में आसानी पैदा करेगा कि मैंने कितने सिट्टे बनाने हैं, मैं कितनी पैदावार अपने काश्तकार को देनी है। जितनी ज़्यादा उस पौधे के जड़ों के अंदर खुराक होगी, वो उतने ही ज़्यादा शगुफ़े निकालेगा। जितने ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे, क्योंकि साथ में आपने खुराक दे दिया है, उसे तो में ही खुराक दे दिया है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो सारे के सारे शगुफ़े जो होंगे वो ताकतवर होंगे, कि जो पत्ते भी साइज़ में बड़े होंगे और वो ताकत में भी होंगे और उनके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुराक लेने के काबिल होंगे। उनके जो पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा खुराक बना रहे होंगे। भाइयों, जितनी ज़्यादा हेल्थी, सेहतमंद शगुफ़े होंगे, यानी कि शगुफ़े ज़्यादा भी होंगे, यानी कि वो सेहतमंद होंगे। इतने सेहतमंद होंगे, पौधा जब 60 दिन का होता है, उस दिन जब वो सिट्टा बनाना शुरू करेगा तो उसके पास सारे के सारे सेहतमंद शगुफ़े होंगे। जब सारे के सारे शगुफ़े सेहतमंद होंगे तो वो सभी के ऊपर ये सिट्टे बना रहा होगा और इस तरह खेत के अंदर आपको सिट्टों की जो तादाद है वो ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन हमारे ऐसे काश्तकार भाई जो शुरू में खादों का इस्तेमाल कम करते हैं, कि जो ज़मीन तैयार करते वक्त नहीं डालते, फिर उसके बाद जब 25 दिन की फसल होती है तो फिर
तो उस वक्त पहला जब पानी 20 से 25 दिन के अंदर लगा रहे होते हैं तो उस वक्त DAP यूरिया खादों का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरा पानी जो है आमतौर पर 60 से 65 दिन के अंदर लगाते हैं। 65 दिन की जब फसल हो जाती है लगा रहे होते हैं। जब 60-65 दिन के फसल के ऊपर वो यूरिया खाद का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, पौधे ने तो फैसला कर लिया है कि पहले 60 दिन में जो मैंने अपने किसान को, अपने काश्तकार को, अपने मालिक को कितनी पैदावार देनी है, आपने उसे एक बोरी DAP दी है तो उसने ये फैसला कर लिया है। अब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है बाद में कर रहे होंगे। अब क्या हो रहा है कि वो यूरिया खाद है वो सारी की सारी ज़ाया हो रही है, इस तरह से ज़ाया हो रही है। देखें, उसने शगुफ़े निकालने थे, यूरिया खाद ने, नाइट्रोजनी खादों ने शगुफ़े निकालने थे, वो शगुफ़े नहीं निकाल सकी, टाइम ही निकल गया। जब आपने खाद देर से दी तो उसके बाद उसकी जॉइंटिंग स्टेज शुरू हो जाती है, यानी कि तना जो है पौधे का वो सख्त होना शुरू हो जाता है। 8 दिन के बाद जो है वो पौधे का तना सख्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त आपने यूरिया दे दी, यानी कि पौधे को कच्चा कर दिया। अब उससे क्या होगा, आपकी फसल बड़ी नज़र आई होगी। इसकी यही वजह है होती है कि हमारे काश्तकार भाई जो है 60-65 दिन के बाद ही कैन गवारा खादों का इस्तेमाल फसल पर कर रहे होते हैं। 2-2 बोरियां कैन गवारा हमारे काश्तकार भाई, यानी कि जब की फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है तब भी कैन गवारा खादों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या होगा कि वो अपनी फसल को कच्चा कर रहे हैं, अपने पौधे का तना उसे कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे फसल गिर जाती है। जबकि पैदावार से इसमें कोई असर नहीं होता, पैदावार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यूरिया खाद देते हैं बाद में। इसलिए कहा जाता है कि यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले 25 दिन के 50 से 55 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो आप यूरिया खाद देते हैं उससे पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही रिसर्च, एक्सटर्नल ट्रायल, तजर्बात हो चुके हैं। साइंसदान कहती हैं, माहिरीन कहती हैं कि पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, दाने के अंदर नाइट्रोजन की जो मिक़दार है वो ज़रूर बढ़ जाती है। काश्तकार भाइयों, ये सवाल पैदा होता है कि अगर पौधे ने फैसला कर लिया कि पहले 60 दिन के अंदर मैंने कितने सीटे निकालने हैं, कितनी पैदावार देनी है, उसके बाद खादें या खाद वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं है, सभी नहीं है। देखें कि सीटे उसने खेत के अंदर कितने बनाने हैं, ये भी फ़ैसला किया है। किस किस पौधे के ऊपर सीटे बनने हैं ये भी उसने फ़ैसला किया है। लेकिन दाने का जो साइज़ है वो कितना होगा, लेकिन सीटे के अंदर दाने कितने होंगे अभी ये फ़ैसला नहीं किया है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दाने को मोटा करने के लिए पोटेशियम खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ज़मीन तैयार करते वक्त बोरी पोटाश की डाली हुई है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, पोटाश काफ़ी है, दाना आपका साइज़ में काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि दाने का वज़न ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपने शुरू में पोटाश नहीं डाली तो अब आपने क्या करना है, आपको पोटाश खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। कम अज़ कम आधी बोरी पोटाश की लाजमी इस्तेमाल करें, धूप की हालत में करें या दूसरे पानी की हालत में करें कि पौधे की जो पोटाशियम की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं। इसके अलावा सीटे के अंदर जब दाने यानी पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है, अगर आपकी ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी है, दाने कम बन रहे होते हैं, कर भाइयों अगर बोरान का आप स्प्रे करवा दें तो पर ये देखा गया है कि अगर आप दिन की जब आपकी फसल होगी वक्त अगर आप बोरान का स्प्रे करें खेत के अंदर, उस वक्त बोरान का स्प्रे करवा देंगे तो उससे जो है पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होता है। दानों की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, यानी कि दानों की तादाद भी बढ़ जाती है। कर भाइयों आज की हमारी वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।